Friends, welcome to our channel PC Square for Biology. Today we are going to discuss chemical properties of metals when they react with oxygen. First example is when calcium react with O2, it forms calcium oxide. Second one is when copper react with O2, it forms copper oxide. What is special about copper oxide is when copper reacts with oxygen, it produces copper oxide, which is a black substance. Copper oxide is a black substance. Now the next one is I have just written on the board, mentioned it very clearly. When metal bonds with oxygen, it forms metal oxide. And most of the metal oxides are basic in nature. We have discussed it in the previous section, in the previous videos. Now the most important example that is here written on the board. When aluminium reacts with a O2, it forms aluminium oxide. It is also a metal oxide. So here's something special about metal oxide that is formed by the reaction of aluminium and O2. बच्चे ये जो aluminium और O2 का जो रिएक्शन है, इसमें इसको मैंने स्पेशल क्यों बोला हुआ है? क्योंकि देखिए, अब ये दो चीजें मैंने बोर्ड पे लिखी हुई है. मैंने कहा है कि जब मेटल रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनेगा? मेटल ऑक्साइड्स. और ज्यादातर जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ये ब्लैक, ये क्या है? मेटल ऑक्साइड्स क्या बनाती है बेटा? मेटल ऑक्साइड्स जो हैं वो बेसिक नेचर शो करती हैं. जब मेटल ऑक्साइड रिएक्शन करेगा तो मेटलिक सब्सटेंस बनाएगा, मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा, जो कि बेसिक नेचर को रिप्रेजेंट करेंगी. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसी ऑक्साइड्स होती हैं जो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करती हैं और साल्ट प्रोड्यूस करती हैं. चाहे वो एसिड के साथ रिएक्शन करे, चाहे वो बेस के साथ रिएक्शन करे. मतलब these oxides are capable of reacting to both with acids as well as bases. They produce salt and water. इनको बेटा हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हिंदी में इनको बोलते हैं बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड्स. उभयधर्मी ऑक्साइड्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये मेटल जो हैं ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, मेटलिक ऑक्साइड बनाते हैं. और ये मेटलिक ऑक्साइड जो हैं ये एसिड और बेस दोनों के साथ. देखिए यहाँ पर एक फर्स्ट एग्जांपल में क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड ने एसिड के साथ रिएक्शन किया और क्या बनाया? एल्यूमिनियम क्लोराइड. और उसके बाद क्या बना बेटा? वाटर. यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम ने क्या किया है? बेस के साथ रिएक्शन किया है, सोडियम एल्यूमिनेट बनाया है और वाटर बनाया है. तो हमने दो चीजें सीखी. पहला चीज तो ये कि जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा. ज्यादातर जो मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर शो करती हैं. लेकिन हमारे पास कुछ एक मेटलिक ऑक्साइड्स हैं, इस एग्जांपल मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, ये एसिडिक और बेसिक दोनों बिहेवियर शो करेंगे. तो इनको हम बोलेंगे एम्फोटेरिक रिएक्शंस. तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स जो है एम्फोटेरिक रिएक्शंस के दौरान मिलती हैं. एम्फोटेरिक रिएक्शन क्यों बोला मैंने? क्योंकि देखिए ये एसिड के साथ भी रिएक्शन कर रहा है और बेस के साथ भी रिएक्ट कर रहा है. तो आप 1 मार्क्स में या फिर 2 मार्क्स में एक क्वेश्चन नोट कर सकते हैं कि व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या है? तो इनका आंसर क्या लिखेंगे बेटा? The metallic oxides which react with both acid as well as base and produce salt and water, they have been termed as amphoteric oxides. अब बच्चे स्पेशल क्या है बच्चे, इस टॉपिक को मैं फिनिश करने जा रहा हूँ. तो इसमें क्या है, हमारे पास कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स हैं जो वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाती हैं. हम ये जानते हैं कि मेटलिक ऑक्साइड ज्यादातर पानी के साथ रिएक्शन नहीं करती, लेकिन कुछ मेटलिक ऑक्साइड्स हैं जैसे कि सोडियम ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. ऐसे पोटेशियम ऑक्साइड जो है वाटर के साथ रिएक्ट करता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. तो इस टॉपिक के अंदर हमने सीखा कि किस तरीके से जो मेटल है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, मेटलिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करेगा. मेटलिक ऑक्साइड के नेचर को डिस्कस कर लिया हमने कि एक आधी बार हमारे पास क्या है, ऐसा एक्सेप्शन आ सकता है कि मेटलिक ऑक्साइड जो है वो बेसिक की जगह एसिडिक प्रॉपर्टी शो करे. लेकिन अभी आपके सिलेबस में यही है कि जो मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो बेसिक नेचर शो करती हैं और नॉन मेटलिक ऑक्साइड्स होती हैं वो एसिडिक नेचर शो करती हैं. फिर हमने पढ़ा कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती हैं, जो मेटल ऑक्साइड एसिड या बेस के साथ रिएक्शन करे और साल्ट बनाए और वाटर बनाए, उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फोटेरिक. तो फटाफट क्या कीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको नोट कर लीजिए. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांटेज ऑफ मेटलिक ऑक्साइड्स. नोट कर लीजिए फटाफट इसको. बेटा हमारे पास क्या है, हम रोजमर्रा के जीवन में ना मेटल ऑक्साइड्स की वजह से बहुत सारा नुकसान बर्दाश्त करते हैं. अब आप पूछेंगे सर ये चीज कैसे प्रूफ कर सकते हैं आप? तो देखिए प्रूफ मेरे पास ये है
कि आपके पास एक मेटल है, कॉमनली आप इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जिसे आप आयरन कहते हैं। हम आयरन का क्या करते हैं बेटा, आयरन का जो यूज है, हम रेलवे जो है बहुत ज्यादा यूज करती है, रेलवे ट्रैक बनाने में, ठीक है, ब्रिज बनाने में, हम घर में जो लेंटर वगैरह डालते हैं तो उसमें सरिये का प्रयोग करते हैं। अब देखिए जो लोहा है ना, वो क्या करता है बेटा, आपके पास जो एयर है उस एयर के साथ रिएक्ट करेगा, एयर के साथ रिएक्ट करने के बाद क्या करेगा, वो मेटलिक ऑक्साइड बनाएगा। ये जो मेटलिक ऑक्साइड है ना, यहाँ पर हमारे लिए हानिकारक है, नुकसान पहुंचाती है। हर साल इस मेटल की क्षतिपूर्ति के लिए हमें बहुत सारा पैसा खर्च करना पड़ता है। तो अब हमारे पास कुछ बेनिफिशियल थिंग्स भी हैं, जैसे अभी मैंने डिस्कस किया कि एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ या फिर बेस के साथ, तो क्या बनाता है, वो बनाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड। और एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या साल्ट ऑफ वाटर है। लेकिन हमारे पास एक टॉपिक है, वो है एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग बहुत ही काम का टॉपिक है, 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं एनोडीकरण। एनोडीकरण हमारे लिए फायदेमंद क्यों है, आप सभी जानते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ, और एल्यूमिनियम ऑक्साइड का रिएक्शन जो है एल्यूमिनियम के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बनाता है। तो ये ऑक्साइड की जो लेयर है ये क्या होती है बेटा, हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदायक भी है। कुछ एग्जांपल बताता हूं। ये हमारे पास एक मेटल स्ट्रिप है। अब इस मेटल स्ट्रिप के अराउंड बेटा ये जो मैं सर्कल सा ड्रॉ कर रहा हूं, ये क्या है, एनवायरनमेंट है। इस एनवायरनमेंट के अंदर बहुत सारा जो आप कह सकते हैं हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर है एयर का, वो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और रिएक्ट करने के बाद इसके ऊपर एक टफ कोटिंग बनाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड की। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की जो लेयर है ना, क्या करती है, इसके अंदर वाली लेयर को प्रोटेक्ट करती है। और हम क्या करते हैं, इस ऊपर वाली लेयर के ऊपर कोई भी पॉलिशिंग करके, उसके ऊपर पेंट करके या फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके इसको ऊपर किसी और मेटल का लेयर चढ़ा सकते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो है आप नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। इसके बाद ये जो आपका अंदर का जो ये मेटल है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि आपकी जो ये अंदर वाला मेटल है, कोरोजन की वजह से इसका कोरोजन हुआ, कोरोजन होने के बाद ये जो ऊपर जो लेयर बन गई है, अब ये अंदर वाली लेयर को इस एनवायरनमेंट से बचाएगी, और जब ये एनवायरनमेंट से बचाएगी तो इसका और ज्यादा कोरोजन नहीं होगा। तो ये हमारे लिए बहुत फायदेमंद टॉपिक है। तो आप सभी कुछ क्वेश्चंस लिख सकते हैं, और अगर आपको इन क्वेश्चंस में दिक्कत है, सेल्फ स्टडी कीजिए, तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम उसमें आपके इन क्वेश्चंस का जवाब देंगे। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। व्हाट इज एनोडाइजिंग, एक्सप्लेन। एनोडाइजिंग क्या है इसे समझाइए। एनसीईआरटी की बुक में बेटा येलो बॉक्स में काफी अच्छे से इसको क्लैरिफाई किया गया है। आप उस टॉपिक को पढ़िए, जो भी डाउट्स है आप बताइए। इस पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक वीडियो आपको बना करके दूंगा 3 से 4 मिनट की, जिसमें आप ये स्टडी करेंगे कि जो मेटल्स हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड्स बनाती हैं, और ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं हमारे लिए प्रोटेक्टिव काम करती हैं। जबकि हम जानते हैं कि आयरन जैसा मेटल अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है, तो वो हमारे लिए काफी डिसएडवांटेजेस है, उसका बहुत नुकसान है, उसकी भरपाई करने में बहुत सारा पैसा हमें खर्च करना पड़ता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज like, share and subscribe our channel. For getting latest notification, please click bell icon.